अगर ऑनलाइन हैकिंग सीखना चाह रहे हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, तो एडमिटी आपके लिए बहुत से कोर्स लेकर आई है। और फिलहाल एडमिटी से तरुण सीमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको ज्यादा डिटेल में इन कोर्स के बारे में बताएंगे और आपका करियर बिल्ड कराने में जो मदद करेंगे, वो सब आपको आज इस पॉडकास्ट में या फिर इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार भाई जी। और तरुण भाई ठीक हो? सब बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे हो? जी भाई बढ़िया। और बड़ा इंतजार था आपसे बातचीत करने का, क्योंकि बेरोजगारी के इस दौर में और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आपने जो कोर्स निकाले हैं, उनके बारे में हम भी जानना चाह रहे हैं और हमारे जो दर्शक है या फिर अपनी जो वीडियो देख रहे हैं वो श्रोता भी इस बारे में जानना चाह रहे हैं। तो क्या क्या कोर्स आपकी एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है? भाई अपनी एकेडमी एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, हम्म। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हम्म। और डिजिटल मार्केटिंग और जो लैंग्वेजेज होती है जो हम सीखते हैं, हम्म। जैसे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, हम्म। ये लैंग्वेजेज जो डिजिटल कोर्स आते हैं ना जितने भी ठीक है। जो कंप्यूटर रिलेटेड है, हम्म। वो हमारी कंपनी मतलब जो हमारी एकेडमी प्रोवाइड कराती है आपको। एथिकल हैकिंग जो आप सिखा रही हो पूरी तरह लीगल है? देखो, एथिकल हैकिंग का मतलब ही लीगल है। अच्छा। एथिकल का मतलब ही लीगल ही होता है। ठीक है। एथिक्स में रह के काम करना। एथिक्स में रह के जो काम करें वो हाँ। हैकिंग आप सिखाते हो, तो पूरी तरह ये लीगल काम होगा। हम्म। और इसके ऑनलाइन कोर्स है या फिर ऑफलाइन कोर्स? हमारी एकेडमी कोर्सेज तो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराती है, ऑफलाइन भी। अच्छा। हमारे पास दोनों मोड है कोर्सेज अच्छा, के। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे तो ऑनलाइन भी है और हाँ, ऑफलाइन चाह रहे हैं तो ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन भी है। तो इसमें प्लेसमेंट का क्या कुछ रहता है एथिकल हैकिंग में? प्लेसमेंट एथिकल हैकिंग में नहीं मिलती आपको। एथिकल हैकिंग में प्लेसमेंट नहीं, आपको हाँ। करियर गाइडेंस मिलती है। अच्छा। जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी में जो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, हम्म। उससे पहले हमारे जो टीचर्स होंगे वो आपका एक मॉक इंटरव्यू लेंगे। अच्छा। जिसमें आपके क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए उनको एनालाइज करेंगे और फिर उनके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको मतलब वहां पे कैसे आंसर्स देने हैं, मतलब क्या आपको वहां पे रिप्लाई करना है, ठीक और है। कैसे आपको वो इंटरव्यू हैंडल करना है। तो आपकी एकेडमी की भी श्योरिटी है कुछ रोजगार को लेके ने? अभी है, लेकिन एथिकल हैकिंग को छोड़ के जो भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ना, हम्म। उनमें हमारी जो एकेडमी है वो आपको प्लेसमेंट दिलवाएगी। अच्छा, जो एथिकल हैकिंग को छोड़ के बाकी के जो कोर्स हैं उनमें आपको आपकी एकेडमी जो प्लेसमेंट की भी श्योरिटी दे रही कि भाई हम हाँ। प्लेसमेंट भी आपको दिलाएंगे। देखो, लाइक कोर्सेज लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, आज के दिन बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो भी वेबसाइट बनाने और जो फुल स्टैक है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। वेब तो उसमें डेवलपमेंट की ओर, या हाँ, फुल स्टैक में क्या कुछ हो रहा है? फुल स्टैक में यही है, वेब डेवलपमेंट होता है। जो देखो, आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, उसमें आप एक तो जो अपने एंड पे देख रहे हो, एक होता है बैक एंड पे जो यूजर के एंड पे है। ठीक है। मतलब एक तो आप देख रहे हो, एक तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तो वो हो गया। एक तो हो गया, ठीक है। एक होता है आपका बैक एंड, मतलब जो पीछे अब जो उस प्रोसेस चल रही है। स्क्रीन के जो बैक साइड में आप जो प्रोसेस चल रहा है उसमें, हाँ, उस वो प्रोसेस को देखने का तरीका। ना, वो बैकएंड होता है, उसको बनाना, उसको कैसे बिल्ड करते हैं, अच्छा। वो होता है। और एक होता है फ्रंट एंड भी कैसे बिल्ड करते हैं। जब इन दोनों को मिला देते हैं ना, फ्रंट एंड और बैक एंड, वो बनता था अपना फुल स्टैक, मतलब पूरी एक वेबसाइट को डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, और जिस तरह आपने डिजिटल मार्केटिंग का बताया, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ स्कोप रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा स्कोप है। देखो, जैसे कोई कोई भी डिजिटल क्रिएटर हो गया, या आपका मतलब यूट्यूबर वगैरह हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, इनकी जो वीडियोज वगैरह होती है, या कोई भी इन्होंने मतलब अपना कंटेंट दिया है ना, उसको अगर आप रीच करवाना चाहते हो ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म आपको दे दे, या फिर वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट करवा रही है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। या कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो ये सब उसमें हो गया। तो इसमें आप प्लेसमेंट की श्योरिटी दे रहे हो, प्लेसमेंट भी आप? डिजिटल मार्केटिंग में आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अच्छा। और जितने भी ये कोर्सेज आपने बताए सब में यही रहेगा? सब में यही है, लेकिन आप एक एथिकल हैकिंग हो गया अपने पास, साइबर सिक्योरिटी अपने पास, उसके साथ एक वेबसाइट हैकिंग है। ठीक है। ये जो 3-4 कोर्स है ना जो हैकिंग से रिलेटेड है, इनमें आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती, लेकिन जो भी आप इंटरव्यू दोगे उसकी प्रिपरेशन हम करा के देंगे। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या कुछ है? कोर्स जो आप बता रहे हो, इन कोर्सेज का क्या टाइम पीरियड है? अभी एथिकल हैकिंग का कोर्स है, उसका आपका टाइम पीरियड रहता है 6 मंथ का। अच्छा। बाकी जो है ना वो बच्चे पे डिपेंड करता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्लास के बाद ही समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब 2 या 3 क्लास लेनी पड़ती है एक टॉपिक समझाने के लिए।
तो वो है हमारी एकेडमी का मोटिव है कि अगर बच्चा हमारे पास आता है ना तो वो स्किलफुल होके जाए। ये नहीं देखते कि हम अगर 6 महीने का टाइम है तो 6 महीने को इसको कंप्लीट करवा के भेज दे, चाहे उसको कुछ आए या ना आए। हमारा मोटिव है, आप मतलब स्किल पे काम करवा रहे हो। हाँ, skill- अगर उसको 6 महीने की बजाय पूरी 1 साल भी लग रही है ना तो भी हम उस बच्चे पे लगाएंगे। लेकिन अगर वो हमारी एकेडमी से अगर निकलेगा ना तो स्किलफुल होके निकलेगा। अच्छा, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे भी काम आप कर रहे हो। आपका कोई टाइम पीरियड नहीं है, मतलब कहने का ये है कि कोई 6 महीने में सीख रहा है तो 6 महीने में आप सिखा रहे हो, कोई 1 साल किसी को लग रहा है सीखने में तो 1 साल भी आप दोगे उसको। हाँ, ये स्किल, बच्चे को स्किल चाहिए, तो हमारा काम है स्किल को डेवलपमेंट करना। ये नहीं कि भाई 6 महीने का कोर्स है तो हम 6 महीने में खत्म करके बच्चे को भेज दे, ये गलत होता है। और इसकी फीस कितनी रहेगी आपकी? फीस अलग अलग कोर्स की अलग अलग है। तो सब कुछ आपने वेबसाइट पे बता रखे ये चीजें? हाँ, वेबसाइट पे हमारा सब कुछ है भाई, फीस कितनी है, क्या क्या अपना वो सिलेबस रहेगा इस कोर्स का, कितना ड्यूरेशन रहेगा। अभी वहाँ पे ड्यूरेशन तो हम अपने हिसाब से रखते हैं, जो मतलब ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना उनके हिसाब से वहाँ पे मतलब ड्यूरेशन रखते हैं कि भाई आप 6 महीने में सीख लोगे या आप 1 साल में कर लोगे ये कोर्स। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो उसके लिए हम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 महीने में अगर नहीं सीख पा रहा ना बच्चा, चाहे उस पर साल देनी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो उसको हम स्किलफुल बना के भेजेंगे। अगर घर बैठे सीख रहा है तो लगभग कितना टाइम वो देना पड़ेगा? अगर कोई सीख रहा है उसको कितना टाइम देना पड़ेगा आपकी क्लासेस के लिए, या फिर डेली उसको टाइम कितना लगेगा? देखो, घर बैठे मैं आपको बताता हूँ। घर बैठे क्या होता है, बच्चा 1 घंटे की अपनी क्लास होती है, वो होता है टॉपिक, मतलब 1 घंटे की अपनी मतलब रेगुलर क्लासेस चलती है। कई बार क्या होता है टॉपिक ज्यादा जो है बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से क्लासेस लंबी चल सकती है। ठीक है। तो उसके बाद बच्चे पे डिपेंड है कि वो कितने टाइम प्रैक्टिस करता है उस चीज की। अभी यही चीज है, अगर बच्चा एकेडमी में आता है ना तो उसको हमारे साथ, मतलब हमारी जो लैब है ना उसमें प्रैक्टिस करेगा वो। वहां पे हमारे अंडर काम, मतलब हमारे अंडर प्रैक्टिस करेगा, कोई भी डाउट आएगा हमसे पूछ सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन वाला ना उसमें आप अपने हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डाउट मिलेंगे आपको, डाउट क्लियरेशन मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसी टाइम कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल पे डाउट समझ सकते हैं। ठीक है। ये पूरी आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा पूरा स्टूडेंट को। एक मेंटर दिया जाएगा, भाई अब इस मेंटर से पूछ सकते हैं कभी भी किसी टाइम अगर आपको कोई डाउट आता है तो। दूसरा है जो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन की ना, उसमें है फीस में भी इसी प्रकार से हमने अंतर रखा है। अभी जो आपकी ऑफलाइन एथिकल हैकिंग की फीस बताता हूँ मैं, 60K है। और ऑनलाइन में वही कोर्स आपको 35K में पड़ता है। अच्छा, इतना डिफरेंस है? क्योंकि ऑफलाइन कोर्स महंगा है और ऑनलाइन सस्ता है। हाँ, ऑनलाइन सस्ता इसलिए है, बंदा घर से सिर्फ 1 घंटे अभी क्लास ले रहा है। ऑफलाइन में क्या, ऑफलाइन बंदा हमारे पास आ रहा बच्चा, उसको हम सिखा रहे हैं, बाद में टाइम भी दे रहे हैं उसको लैब में। ये अच्छा। तो उसके चार्जेस है ना, जो लैब वगैरह चार्जेस है, सब ये प्रैक्टिकल करके भी आप दिखा रहे हो भाई इस तरीके से? जो फीस है ना वो सबकी सेम ही है, लेकिन जो अलग चार्जेस है, जैसे एक प्रोग्राम हमारा एडमिटी ग्रुप लर्निंग प्रोग्राम, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अगर आप आ रहे हो ना एकेडमी में तभी आप एक ग्रुप के थ्रू हम आपको लर्निंग करवाते हैं। जैसे कंपनियों में काम होता है ना, वैसे ही हम आपको ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है। मतलब ग्रुप जितने स्टूडेंट आपके पास आ रहे हो सब एक जगह बैठ के ना वो ग्रुप में लर्निंग कर रहे हैं अपनी। हाँ, वैसे हम बच्चों को ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है। और उस ग्रुप को हम एक सर्टेन टास्क देते हैं, दूसरे ग्रुप को उससे अलग टास्क देते हैं। अभी ग्रुप में क्या होता है, कई बच्चे होते हैं ब्रिलियंट होते हैं, कई बच्चे सोचते काम नहीं करते ग्रुप में, भाई ये कर लेगा, ये तो होता ही ग्रुप में। इसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला है, जो भी बच्चा ग्रुप में परफॉर्म करेगा ना, हर मंथली एक टेस्ट होगा मंथली, जो भी बच्चा परफॉर्म करेगा वो उस ग्रुप की लीडरशिप संभालेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब आपने पूरी मैनेजमेंट बना रखी। हाँ, हर मंथ लीडरशिप चेंज होगी। अपना एक प्रोग्राम है, ये अपना जो सिग्नेचर प्रोग्राम है एडमिटी का, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हमारा खुद का प्रोग्राम है। ठीक है। तो जो मतलब टाइम पीरियड की बात हो गई है या फिर प्लेसमेंट की बात हो गई है, और अगर जिक्र करें तो करियर बिल्ड किस तरीके से कर सकते हैं ये एथिकल हैकिंग को लेके, नहीं या फिर और बंदा क्या किस तरीके से? मतलब देखो, आपने ना सुना होगा जो गांव वगैरह हो गए या कहीं पे भी हो गए, जो पेरेंट्स है ना वो चाहते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी लगे। लेकिन आज के दिन है ना सरकार खुद हर एक चीज को प्राइवेट बना रही है। बिल्कुल। AI आ रही है, डिजिटली काम हो रहा है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है। अगर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए अगर आपकी तैयारी भी करता है ना, वो 4 से 5 साल अपने खराब करता है।
और उन्हीं 4 से 5 साल में से अगर वो 6 महीने या 1 साल हमें दे देना, वो इतना स्किलफुल हो सकता है, वो प्राइवेट में अपना अच्छा करियर बना सकता है। मतलब खुद का करियर बना सकता हो। हाँ, सरकारी नौकरी में आप इतना मतलब बंध के रह जाते हो। एक जगह पे देखो, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, अब उसमें क्या है, आप जो सरकारी नौकरी लगी है ना, उसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप इंप्रूव करते चलोगे, जितनी आपके पास स्किल बढ़ती जाएगी उतना आप इंप्रूव होते जाओगे। प्लेसमेंट की क्या श्योरिटी रहेगी कि भी आपके पास बच्चा आ रहा है तो उसको आप रोजगार दिला के ही भेजोगे? अगर बच्चा हमारे पास आता है ना, उसको सबसे पहले तो हम चेक करते हैं 1 मंथ में कि बच्चा काम कर रहा है, जितना हम एफर्ट दे रहे हैं उतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमारा पूरा एफर्ट देने के बाद भी अगर बच्चा काम नहीं कर रहा ना, तो हम उसको सीधा बोल देते हैं या पेरेंट्स से बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा काम नहीं कर रहा, हम इसे नहीं करा सकते हैं, स्किल डेवलप नहीं करा सकते हैं। अगर बच्चे स्किल डेवलप करने के लायक है और बच्चा हम जो काम करवा रहे हैं वो कर रहा है, तो हम उसको एक बॉन्ड बनवा के देंगे कोर्ट की तरफ से कि भाई आपकी प्लेसमेंट लगेगी जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट के लिए हम एक बॉन्ड बनवा के देंगे। अच्छा, तो फिर आपने बताया कि भाई महीने के बाद हम बच्चे के पेरेंट्स को बता देते हैं कि बच्चा काम नहीं कर रहा है और फिर उसको हम निकाल देते हैं अपने कोर्स से, तो फिर उसकी फीस का क्या रहेगा? उसकी फीस रिटर्न होगी। अगर बच्चा 1 मंथ में कुछ चार्जेज होते हैं जो अपने एकेडमी के होते हैं, उनको हटा के उसकी जो फीस रहेगी ना वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, वो फीस पूरी रिटर्न हो जाएगी, वो चार्जेस जो आपके 1 महीने के रहेंगे या फिर जितना टाइम पीरियड उसने आपके साथ स्पेंड करा उसका वो जो थोड़े चार्ज रहेगा वो आप काट के ना वापस रिटर्न कर हाँ, दोगे? वो तो कुछ चार्जेस होते हैं, एकेडमी के अलग चार्जेस भी होते हैं, वो निकाल के उसकी जो फीस होगी ना वो उसी टाइम वापस कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास सिर्फ हिसार में लगेंगी या फिर कहीं और? अभी फिलहाल तो ऑफलाइन क्लास हिसार में ही है, लेकिन है अपना कुछ अभी देख रहे हैं किसी अन्य जो अपनी सिटी वगैरह ना वहाँ पे इसको ओपन करने की अभी सोच रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल तो हिसार में ही ऑफलाइन है। ऑफलाइन सिर्फ हिसार में, और ऑनलाइन अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो ऑल कहीं ओवर बैठा इंडिया कहीं से भी कर सकता है अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है। कौन सी वेबसाइट पे जाके ना विजिट करे? अपनी वेबसाइट है admity.in के नाम से। admity.in। हाँ, एक अपना ये भी है, अगर बच्चा ये चाहता है ना कि मैं कोर्स पहले से ही कर रहा हूँ किसी और मतलब कोई सी और एकेडमी से, लेकिन उसको ये रिसोर्स नहीं मिल रहे चीजों के लिए, तो अपनी library.admity.in पे जाके वो बच्चा आराम से अपनी जो स्टडी है ना वो कर सकता है। वहां पे आपको हर एक कोर्स के नोट्स मिलेंगे। admitylibrary.in। library.admity.in। अच्छा, library.admity.in। हाँ, इस पे जाके वो आराम से अपनी लाइब्रेरी में जाके कुछ भी पढ़ सकता है, वहाँ पे कोई भी बुक वो बिल्कुल फ्री है किसी बच्चे के लिए। ठीक है। ये नहीं कि जो बच्चा हमारे साथ एज लिमिट क्या रहेगी इन कोर्सेज की? कोर्सेज की एज लिमिट नहीं होती स्किल सीखने की। 14 वर्ष का लड़का गूगल में काम कर रहा है, अब उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि मैं 12th करूं या पहले 10th करूं उसके बाद स्किल सीखूं। ठीक है। स्किल ये नहीं, पढ़ाई से हम स्किल को रिलेट नहीं कर सकते। स्किल अपनी अलग होती है, कोई फोटोग्राफी की स्किल रखता है, कोई मतलब ड्राइंग की स्किल रखता है, स्किल है वो भी। बिल्कुल। स्किल को हम स्टडी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी कोई एज नहीं है, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कभी भी स्किल सीख सकता है। कभी भी स्किल सीख सकता है। अगर ऑफलाइन क्लास लगाने के वो लायक है तो ऑफलाइन क्लास लगा ले, अगर ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पा रहा है तो ऑनलाइन आपके कोर्स है। हाँ, ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है। ऑनलाइन अपनी रहती है मीट पे 1-to-1 क्लासेस रहती है। अच्छा, जिसमें हम स्टूडेंट को मतलब मीट पे ज्वाइन होता है स्टूडेंट और उनको लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पे। ठीक है। 1-to-1 क्लास करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा तरुण भाई आपसे मिलके और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे थे। और लगभग आज बेरोजगारी के युग में हर युवक को तलाश है रोजगार की, और रोजगार जो है पैदा किया जा रहा है या फिर स्किल आपकी डेवलप की जा रही है एडमिटी द्वारा। तो देरी किस बात की, जाइए admity.in पर और ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानिए। और ऑनलाइन कोर्स में अगर आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं अपनी तो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें। अगर ऑफलाइन आप क्लास लगाने में सक्षम है तो ऑफलाइन क्लास आप हिसार में लगा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर और एड्रेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।